वेल वी आर डिस्कसिंग फिजिकल पेंडुलम, ठीक है ना। कल भी कुछ प्रॉब्लम बताया था और आज जरा एक प्रॉब्लम और जरा देखते हैं। ये प्रॉब्लम 1, इसमें देखो तो क्या दिया है। यह है एक सॉलिड स्फीयर, राइट, ठीक है ना। यस सर। और इसका मास क्या है, m है, और इसका रेडियस क्या है, r है। इसको एक स्ट्रिंग से सस्पेंड किया गया है फिक्स्ड पॉइंट O से, यस सर। ठीक है। तो इस स्फीयर इज इन इक्विलिब्रियम, इस पर जो फोर्सेस लग रहे हैं दे आर बैलेंस्ड। अब इस स्फीयर को इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा डिस्प्लेस कर छोड़ दिया जाए तो यह ओसिलेट करेगा, यस सर। है ना। एंड दिस विल बी ए फिजिकल पेंडुलम, ठीक है ना। तो फिजिकल पे पूछ रहा है कि इसका जो टाइम पीरियड होना चाहिए वह t शुड बी इक्वल टू t नॉट रूट ओवर 1 प्लस 2r स्क्वायर बाई 5 l स्क्वायर, ओके, where t naught is equal to 2 pi root over a by we have to show this। अब तुम देखो तो फिजिकल पेंडुलम के लिए टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन तो हम लोगों ने देखा था। टाइम पीरियड फॉर ए फिजिकल पेंडुलम डायरेक्ट पीरियड को लिखेंगे t इज इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर I बाई एम जी एल। क्यों, यस सर। ये था ना, डू यू रिमेंबर? Yes, sir. यस। ये I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, किसकी अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट जहां से इसको सस्पेंड किया गया है ना, ये पॉइंट ये है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यस सर। और L क्या है, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका G होगा, तो G और O के बीच का जो सेपरेशन है वो L है। तो जो स्मॉल l है यहां पर क्या होगा, कैपिटल है। हियर सेपरेशन बिटवीन O एंड G, सेपरेशन बिटवीन O एंड G क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज इक्वल टू L, और वह क्या है, कैपिटल है। यह जो हुआ था वास्तव में अब I चाहिए, I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यस सर। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस m l स्क्वायर, यस सर। तो IG क्यों प्लस m l स्क्वायर होना चाहिए। ये क्या किससे आया, फ्रॉम, हाँ, फ्रॉम द पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम जो हमने सिखाया है। यस सर। IG सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये सॉलिड स्फीयर है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं है ना, इससे जाते हुए इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इसके अबाउट निकालना है, नहीं, तो इसके बीच का सेपरेशन स्मॉल है जो कैपिटल ले लिया। तो IG बताओ क्या होगा, क्या 2/5 m r स्क्वायर होगा, यस सर। प्लस m एल स्क्वायर। l स्क्वायर, क्या ये होना चाहिए, नहीं, यस सर। ये होना चाहिए। अब दोनों को इस पे रख दिया जाए तब बताओ तो t तक क्या आएगा, t जो टाइम पीरियड होगा दिस शुड बी इक्वल टू ये रूट ओवर क्यों I बोलो 2/5 एम आर स्क्वायर mr स्क्वायर प्लस एम एल स्क्वायर ml स्क्वायर गुड डिवाइडेड बाय एम जी एल mg, l की जगह क्या होगा, कैपिटल एल। क्या, यस सर। ऐसे हो सकता है, ठीक है ना। तो तुम इसको उस फॉर्म में रीअरेंज करो और देखो तो क्या हम लोगों का वह रिजल्ट आता है, आना चाहिए। एक काम किया जाए, m कैंसिल हो रहा है, यस सर। क्यों कैंसिल हो रहा है, तो t इज इक्वल टू 2 पाई, ठीक है, और ये रूट ओवर हम ऐसे लिखे, तो m कैंसिल किया तो 2/5 क्यों r स्क्वायर, प्लस नहीं, एल स्क्वायर अब बाई g है, अब प्लस ये क्या होगा, एल स्क्वायर l स्क्वायर, अब बाई क्या आएगा, जी एल। g l,
इसको 2 पाई रूट ओवर एल बाई जी यहां पर रखो, ठीक है ना? यस सर। नहीं, और ये स्क्वायर रूट के भीतर इसी से मल्टीप्लाई कर दो, जी बाई एल से मल्टीप्लाई कर दिया जाए इसे। क्या इतना से मल्टीप्लाई करेंगे और इतने से डिवाइड करेंगे, यस क्यों? तो देयर विल बी नो चेंज। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये 2 बाई 5 आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई जी एल, जी एल। जी एल लिख देते हैं, ऐसे होगा। यस सर। तो जी से जी कैंसिल हो जाएगा, नहीं? हाँ। तो ये क्या होगा, 2 पाई रूट ओवर एल बाई जी, क्यों? और ब्रैकेट में ये जो आएगा यहाँ पर रूट ओवर, देखो तो क्या ये 2 बाई 5 आर स्क्वायर बी एल स्क्वायर हो गया? यस सर। तो 1 प्लस एल स्क्वायर बाई एल स्क्वायर हाँ। और 2 आर बाई 5 और ये क्या है एल स्क्वायर, क्या यस सर। है ना? एंड दिस इज द रीजन, क्या वही था? यस सर। अब ये जो हुआ इसके लिए लिखा गया है टी नॉट, तो टी नॉट लिख देंगे, क्या टी नॉट और रूट ओवर यहाँ पर लिख देंगे 1 प्लस 2r स्क्वायर बाई 5, ठीक है ना? यदि ये देखो यह जो स्फीयर है स्मॉल और ये स्फेरिकल बॉडी इज स्मॉल, तो वो सिंपल पेंडुलम हो जाएगा। तो r क्या हो जाएगा, इसके कंपैरिजन में l के कंपैरिजन में दैट इज क्या, वेरी वेरी स्मॉल। तो ये जो टर्म होगा वह जीरो लिख सकते हैं। यस सर। तब ये क्या होगा, t होगा t नॉट के बराबर। फिर r is very very less than l, क्या? यस सर। तब ये जो r is 2r square by 5, 2r square by 5l square होगा, ये एक के कंपैरिजन में बहुत छोटा होगा, यस सर। ठीक है ना? तब हम t is equal to क्या लिखेंगे, t नॉट लिखेंगे, और t नॉट क्या है 2 पाई रूट ओवर l बाई जी। क्या, ये सिंपल पेंडुलम का है कि नहीं? आई थिंक दैट इज विजिबल, हाँ। ठीक है? नहीं, तब ये जो होगा ये फिजिकल पेंडुलम will reduce to simple pendulum if r is very very small in comparison to L. क्या हो गया, क्या? Yes sir. I think this explanation is clear. Yes. Okay. Okay. Now let us consider this problem. This is very common. है ना? You have seen this problem. Yes sir. एक U ट्यूब है, ठीक है? इसमें एक लिक्विड भरा है और वो लिक्विड कैसा है, इनकम्प्रेसिबल है और नॉन वेस्कस है। ये ट्यूब यूनिफॉर्म है, हर जगह इसकी मोटाई इक्वल है और क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, A है, ठीक है? और लिक्विड कॉलम इसमें जो है उसका टोटल लेंथ L के बराबर है। तो लिक्विड क्या है, जब दोनों जब ऐसे रहेगा इक्विलिब्रियम में रहेगा तो लिक्विड का जो ये देखो कॉलम की हाइट की कॉलम ऐसे है, ये लिक्विड कॉलम की हाइट है। Yes sir. तो ये पूरा यहाँ से लेकर के ऐसे ऐसे यहाँ तक, है ना? वो टोटल लेंथ क्या है, L. ओके? अब यहाँ पर ये कॉलम में लिक्विड को यदि प्रेस कर छोड़ दिया जाए तो ये क्या करता है, Oscillate. हाँ वो ओसिलेट करता है लिक्विड और वो सिंपल हार्मोनिकली ओसिलेट करेगा, है ना? अब देखते हैं कि उसके ओसिलेशन के टाइम पीरियड क्या होना चाहिए। ओके, क्या किया जाए, मान लो कि प्रेस किया, ये इनिशियल पोजीशन है और प्रेस किए हम इसको ऐसे, मान लो कि यहाँ से जब पूरा भरा हुआ था दोनों में इक्वल उसका लेवल तो सेम होगा। Yes sir. तो जो पहले था उससे एक समय प्रेस किया तो अभी का प्रेजेंट लेवल है लिक्विड का ये होगा ना? और यहाँ से लिक्विड इस कॉलम में जो जाएगा उसका लेंथ कितना होगा, 2x 2x. है ना? Yes. तो ये जो 2x लेंथ है यहाँ से यहाँ तक का ये इस लिक्विड का जो वेट होगा, है ना, दैट विल एक्ट एज क्या, रेस्टोरिंग फोर्स, राइट? Yes sir. ये जो इतना इस यहाँ से करंट लेवल से यहाँ से लेवल से ये जो 2x लेंथ है लिक्विड का उसका वेट दैट विल बी प्रेसिंग डाउन एंड दैट विल एक्ट एज क्या, Restoring. हाँ, रेस्टोरिंग फोर्स।
ठीक है ना? Yes. द इक्वेशन ऑफ मोशन लिखा जाएगा एनी टाइम एट एनी टाइम t the liquid the क्या surface of the liquid surface of the liquid in one length is x down the initial position इनिशियल लेवल, ठीक है? जो इनिशियल लेवल तो ये था, Yes. इससे एक्स डाउन होगा ये नीचे, द लेवल इन द अदर लेवल, ये जो दूसरा वाला है ना, द हाइट will be 2x of the liquid column, ठीक है ना? Yes. लिक्विड कॉलम की जो हाइट होगी ये प्रेजेंट लेवल से यह कितनी हो जाएगी 2x, 2x. ठीक है ना? और ये जो 2x इतने का जो वेट होगा दैट विल बी द क्या रेस्टोरिंग, तब हम लिख सकते हैं रेस्टोरिंग फोर्स कितना होगा, रेस्टोरिंग फोर्स इक्वल टू देखो a टू x, ठीक है ना? इसका वॉल्यूम हो गया इतने का, Yes, sir. रो से मल्टीप्लाई करो, मास हो गया g से मल्टीप्लाई करो, Wait. वेट है ना? इतने का जो वेट है दैट विल बी द रेस्टोरिंग फोर्स. देन the equation of motion can be written as equation of motion mass d2x acceleration is equal to a 2x और क्या Closing. ठीक है? डिस्प्लेसमेंट तो ये नीचे की तरफ आई फोर्स नीचे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा ऊपर है, तो दोनों एक दूसरे की क्या है अपोजिट है. तो रेस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन जो है नीचे की तरफ और एक्सेलरेशन क्या है ऊपर की तरफ, तो दे आर अपोजिट टू ईच अदर, तो हियर नेगेटिव साइड शुड बी इनसाइड. अब एम कितना होगा, एम मास ऑफ द लिक्विड इन द ट्यूब है, Yes, sir. एम क्या है मास ऑफ द लिक्विड इन द ट्यूब, एम mass of the liquid and the tube. अब वह लिखा जाए तो क्या लिखोगे, टोटल लेंथ लिक्विड कॉलम का है और ए लिखा क्या है क्रॉस सेक्शन, तो ये तो वॉल्यूम हो जाएगा और वो से मल्टीप्लाई कर Mass. नहीं, Yes, sir. लिक्विड का टोटल वॉल्यूम एल ए होगा और वो से मल्टीप्लाई कर दो. अब हम क्या करें इसमें, एक काम किया जाए एल ए रो, ठीक है ना, और डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर, ये है ना? Yes, sir. और ये क्या होना चाहिए 2a रो जी Into और X. क्या एक्स, एल ए आई एल यहाँ पर तो ए जी तो कैंसिल हो जाएगा क्या, Yes, sir. तो ये बताओ तो d2x by dt स्क्वायर क्या होगा, यह होना चाहिए दिस शुड बी इक्वल टू बोलो G by माइनस 2g, 2G by L. हाँ 2g बाई L. आई इनटू क्या है x, X. तो माइनस ओमेगा स्क्वायर x होगा, Yes, sir. ये होना चाहिए नहीं, हाँ. तो ये जो आया तो d2x by dt स्क्वायर
प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। यह क्या है? सिंपल हार्मोनिक। हाँ, मोशन विल बी क्या? सिंपल हार्मोनिक। हाँ, मोशन विल बी सिंपल हार्मोनिक। सिंपल हार्मोनिक क्या? यस सर। तो ओमेगा कितना आएगा? और रूट ओवर 2g by l। रूट ओवर 2g by l। 2g by l क्या? यस सर। तो दिस शुड बी इक्वल टू 2 पाई बाई t क्या? यस सर। तो t क्या होगा? 2 pi रूट ओवर l by 2g। l by 2g यह होना चाहिए। यस सर। ऑसिलेट करेगा सिंपल हार्मोनिकली और टाइम पीरियड होना चाहिए। आई थिंक दिस इज क्लियर। Well, now let us consider the composition of two simple harmonic motions. है ना? तो आज अभी हम कर रहे हैं composition of two simple harmonic motions जो co-linear है ना? तो the particle is subjected to two simple harmonic motions है ना? And the motions are along x-axis. For the first motion, the displacement x1 is given as a1 sin omega t. यस सर। And for the second motion, the displacement of the particle is given as a2 sin omega t plus 5। So for the first motion, amplitude is a1, and for the second motion, amplitude a2. Angular frequency for the two motions is the same. यस सर। पहले के लिए ओमेगा है और दूसरे के लिए भी ओमेगा है। लेकिन दोनों के बीच फेज का जो डिफरेंस है वह क्या है? फाई है। पहले का फेज कांस्टेंट 0 है और दूसरे का फेज कांस्टेंट फाई है, तो फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा? ठीक। आफ्टर सुपरपोजिशन या कंपोजिशन जो रिजल्टेंट मोशन के लिए डिस्प्लेसमेंट होगा तो दैट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स है ना? आफ्टर कंपोजिशन the resultant displacement वह क्या होगा? x is equal to x1 plus x2 है? पहले के डिस्प्लेसमेंट एट टाइम t x1 है और दूसरे के लिए एट टाइम t डिस्प्लेसमेंट x2 है। तो कंपोजिशन के बाद जो रिजल्टेंट मोशन होगा उसका डिस्प्लेसमेंट x लिखे तो दैट शुड बी इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट नहीं? इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट x1 x2 है तो x शुड बी इक्वल टू x1 प्लस x2। अब हम क्या करें? x1 के लिए क्या लिखें? a1 sin ओमेगा t और x2 के लिए क्या लिखें? a2 sin ओमेगा t प्लस 5। इज इट ऑलराइट? ये पहले के लिए हो गया और ये क्या हो गया? दूसरे। अब इसमें क्या किया जाए? ये दूसरे वाले के लिए sin ओमेगा t प्लस 5 उसको ब्रेक करते हैं। तो यहां पर लिखेंगे a1 sin ओमेगा t होगा क्यों? यस सर। अब प्लस इसको लिखे तो a2 sin ओमेगा t और cos 5 क्यों? अब प्लस a2 cos ओमेगा t और sin 5 यस सर। क्या? sin a प्लस b sin a cos b प्लस cos a साइन कैसे लिख सकते हैं? यस सर। आप तुम थोड़ा सा इसको सिंपलीफाई करो, इसको इस तरह से रिराइट करते हैं इस एक्सप्रेशन को। पहला वाला जो दो टर्म है इसमें sin ओमेगा t क्या कॉमन है? यस सर। नहीं, तो हम यहाँ पर लिखते हैं x इज इक्वल टू क्या? sin ओमेगा t कॉमन ले लिया और ब्रैकेट में a1 प्लस बोलो a2 cos 5। हाँ a2 cos 5 अब प्लस इसके लिए क्या लिखे? cos ओमेगा t ठीक है ना? और यहाँ a2 sin 5 क्या ये लिख सकते हैं? नहीं, अब तुम एक काम करो, लेट इसका मान a1 प्लस a2 cos 5 is equal to a
अब cos थीटा ये तो कांस्टेंट है, a1 a2 और 5 कांस्टेंट्स हैं, तो ये कांस्टेंट ही हुआ ना, ये दूसरा कांस्टेंट हमने a cos थीटा ले लिया। और a2 sin फाई के लिए हम क्या लिखने जा रहे हैं, a sin थीटा, राइट। यदि यह सब्स्टिट्यूशन किया जाए तो रिजल्टेंट पोर्शन के लिए डिस्प्लेसमेंट x लिखा जाएगा, तो क्या होगा बोलो तो, sin ओमेगा t क्या, और इसके लिए हमने a cos थीटा लिखा है, a cos थीटा हो जाएगा, यस a cos थीटा और प्लस cos ओमेगा t, और इसके लिए a2 sin फाई के लिए a sin थीटा, a sin थीटा, तो ये क्या लिख सकते हो, a sin ओमेगा t प्लस क्या थीटा, थीटा क्यों ये लिखा जा सकता है कि नहीं, यस सर हो सकता है। आप देखो तो देखो, तो यह भी क्या सिंपल हार्मोनिक मोशन ही है, नहीं ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का ही डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन लिखते हैं, तो जो रिजल्टेंट मोशन होगा दैट विल आल्सो बी सिंपल हार्मोनिक, आफ्टर कंपोजिशन द रिजल्टेंट मोशन विल आल्सो बी सिंपल हार्मोनिक, आफ्टर कंपोजिशन, after composition the related motion will also be क्या सिंपल हार्मोनिक। सिंपल हार्मोनिक। अब ये देखो एक चीज और भी ध्यान देने लायक बात है कि रिजल्टेंट मोशन की जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वह वही है जो कंपोनेंट मोशन की है, यस सर ठीक है ना। पहले वाले सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा थी, दूसरे वाले के लिए ओमेगा थी, और रिजल्टेंट मोशन के लिए भी ओमेगा। ओमेगा चेंज किया गया है, एम्पलीट्यूड बदल गया है और फेज कांस्टेंट बदल गया है, यस सर पहले वाले के लिए एम्पलीट्यूड a1 था, दूसरे वाले के लिए a2 था, लेकिन रिजल्टेंट मोशन के लिए a है। पहले वाले का फेज कांस्टेंट 0 था, दूसरे के लिए फाई था, लेकिन इसके लिए क्या है थीटा, ठीक। यस सर अब हम a और थीटा नहीं जानते हैं, रिजल्टेंट मोशन के लिए जो एम्पलीट्यूड है ये वह नहीं जानते हैं, और जो फेज कांस्टेंट थीटा है वह भी, नहीं जानते, तो क्या हम जान सकते हैं, यस यस। क्या यहाँ पर हम लोगों ने a1 plus a2 cos फाई की जगह a cos थीटा लिखा है, यस सर और a2 sin फाई की जगह a sin थीटा लिखा है, नहीं, तब उसको जान सकते हैं। अगेन हम लिखें इसको, तो देखो तो रिजल्टेंट मोशन के लिए एम्पलीट्यूड a जानना है, तो इसको दोनों के स्क्वायर कर दो, यस सर है ना, a स्क्वायर अब ब्रैकेट में क्या cos स्क्वायर थीटा अब प्लस sin स्क्वायर थीटा, and this should be equal to क्या लिखना होगा, a1 plus a2 बोलो cos cos फाई का होल स्क्वायर लिखेंगे, यस सर अब प्लस इसका लिखें a2 स्क्वायर sin स्क्वायर फाई, sin स्क्वायर फाई, क्यों हुआ ना, यस सर दोनों का स्क्वायर किया और सम कर दिया तो ऐसा होगा। अब तुम देखो तो ये जो ब्रैकेट की क्वांटिटी 1 होगी, यस सर a स्क्वायर शुड बी इक्वल टू, इसको सिंपलीफाई किया जाए a1 स्क्वायर क्यों बोलो प्लस 2a1 a2 cos फाई cos फाई अब प्लस a2 a2 स्क्वायर लिख देते हैं, हाँ अब ब्रैकेट में cos स्क्वायर फाई प्लस sin स्क्वायर फाई होगा, यस और यह 1 के बराबर हो जाएगा, क्यों a लिखा है जो रिजल्टेंट मोशन का एम्पलीट्यूड द स्क्वायर रूट ऑफ क्या a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई, और cos फाई, a1 a2 और फाई हमको मालूम है, यस सर तो क्या रिजल्टेंट मोशन का एम्पलीट्यूड जान सकते हैं, राइट। यस अब रिजल्टेंट मोशन का जो फेज कांस्टेंट थीटा है वह कैसे जाएगा, तो क्या वह भी जान सकते हैं, यहां से जान सकते हैं। देखो a cos थीटा क्या है इतना, a sin थीटा इतना है, तो हमको थीटा चाहिए, इस पे डिवाइड कर, नहीं sin थीटा अब भाई cos थीटा हो जाएगा,
ये कैंसिल हुआ, ए टू बोलो साइन फाइव और डिवाइडेड बाई क्या होगा, A1 plus a1 प्लस A2 cos फाइव। a2 cos फाइव। ओके, तो tan थीटा जो आया क्या इतना हो गया, a2 sin फाइव बाई a1 प्लस A2 cos फाइव। हाँ a2 cos फाइव। तो यदि tan थीटा हमको मालूम है तो थीटा भी हम जान लेंगे। यस सर। ओके, अब तो रिजल्टेंट पोर्शन का एम्पलीट्यूड ये होगा और फेज कांस्टेंट इसे दिया जाएगा, यस सर। थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ दिस। अब जरा स्पेशल केसेस देखते हैं, ठीक है ना। यस सर। पहला केस हम जरा विचार करते हैं, स्पेशल केसेस। वन, इफ फाई इज जीरो, फेज कांस्टेंट फाई जीरो है, तो cos फाई क्या हो जाएगा, 1 वन, और sin फाई क्या होगा, 0 जीरो। क्या तो इसका मतलब a जो होगा वो कितना हो जाएगा, रूट ओवर a1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर हाँ प्लस 2A1 A2। हाँ, ये प्लस 2a1 नहीं, तो यह जो होगा क्या a1 प्लस a2 हो जाएगा, यस सर। होगा कि नहीं होगा। तो रिजल्टेंट मोशन का जो एम्पलीट्यूड होगा इंडिविजुअल मोशंस के लिए एम्पलीट्यूड से सिंपल सम के बराबर। बराबर होगा। यस सर। ठीक, अब देखते हैं वह क्या होगा। अब यदि tan थीटा क्या होगा, tan थीटा जो होगा वो तो जीरो आ जाएगा, यस सर। sin फाई जो आएगा वो क्या आएगा, 0 जीरो आएगा, तो थीटा क्या आएगा, 0 जीरो आ जाएगा। हैं? इस स्थिति में रिजल्टेंट मोशन का फेज कांस्टेंट जीरो होगा और एम्पलीट्यूड इंडिविजुअल मोशंस के एम्पलीट्यूड से सब के बराबर होगा। ठीक। अब यदि सेकंड सिचुएशन हम लोग देखें वह क्या होना चाहिए, यदि फाई की तरफ इफ फाई इक्वल टू क्या, फाई माने 180 डिग्री हो, यस सर। तो बताओ तो cos फाई क्या होगा, -1 होगा और sin फाई क्या होगा, 0 जीरो होगा। क्या यस सर। तो रिजल्टेंट मोशन का जो एम्पलीट्यूड हम लिख लेंगे a, तो यह क्या होना चाहिए, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस 2a1 क्या, यस सर। एसेंशियली तभी क्या आ जाएगा, a1 माइनस A2 डिफरेंस के बराबर होगा, यस सर। ठीक है ना। अब मान लो कि a1 a2 से कम आता है तो इसका मॉडुलस हो जाएगा, यस सर। कैसा है, तो एम्पलीट्यूड जो आएगा वो इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड्स के डिफरेंस के बराबर बराबर। अगेन है ना, जो tan थीटा होगा वो तो जीरो ही आएगा, है तो थीटा क्या हो जाएगा, 0 तो रिजल्टेंट मोशन का जो फेज कांस्टेंट होगा थीटा वह जीरो के बराबर। नाउ कंसीडर द थर्ड स्पेशल केस, और उसमें फाई यदि पाई बाई 90 डिग्री है, यस सर। if phi इक्वल टू पाई बाई, तो बोलो तो cos फाई क्या होगा, 0 जीरो और sin फाई क्या होगा, 1 नहीं, यस तो जो रिजल्टेंट पोर्शन का एम्पलीट्यूड आएगा वह क्या होना चाहिए, 0 यह तो वाला टर्म तो जीरो हो जाएगा, हाँ तो रूट ओवर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर होगा, नहीं a1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर a2 स्क्वायर होगा और tan थीटा हम लोग का क्या आना चाहिए, a2 क्या sin फाई 1 हो गया और वह जीरो हो गया, a2 बाई a1 हो जाएगा, यस सर। a2 बाई, A1 तो थीटा क्या होगा, tan इनवर्स A2 by A1 हाँ a2 बाई, ऐसा होगा। यस सर। ये एनालिटिकल मेथड है कंपोजिशन के लिए, यह क्या है, एनालिटिकल मेथड है। अब एक सिंपल सा प्रॉब्लम हम लोग इसमें देखते हैं।
Now let us consider a simple problem. Very simple this is. है ना? Yes, sir. There are two simple harmonic motions. The particle is subjected to two simple harmonic motions. They are co-linear. Of course, they are along x-axis. Yes, sir. For the first motion, the displacement is a sin omega t at integral t, and for the second motion, the displacement actually is root 3 a sin omega t plus. 5 ओके, हम जानना चाहते हैं कि जो रिजल्टेंट मोशन होगा उसका एम्पलीट्यूड क्या होना, और ये भी जानना चाहते हैं कि उसका फेज कांस्टेंट क्या होना चाहिए. Yes, sir. क्यों? तो ये बताओ तो, यहाँ पर दोनों के लिए क्या एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम है, Yes, sir. फेज कांस्टेंट क्या है, इसका 0 है, इसका क्या पाई बाई 3 है. तो ए जो रिजल्टेंट मोशन के लिए एम्पलीट्यूड होगा वह क्या आएगा, a1 स्क्वायर Plus a2 स्क्वायर प्लस 2a1 2a1 a2 cos 5. cos 5. क्या Yes, sir. यहाँ पर देखो तो ये a1 क्या है, ये है, A. तो इसको a0 कर दिए है. Yes, sir. ठीक है ना. रिजल्टेंट मोशन के लिए एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट मोशन कंपोजिशन के बाद जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा तो उसके लिए एम्पलीट्यूड आता है. तो ia2 कितने के बराबर है, Root 3a. रूट 3 नहीं, और cos phi Pi by 3. वह कितना हो जाएगा, cos phi बाई 3. तो ये क्या हाफ हो जाएगा Yes, sir. है. तब ये जो a0 लिखा जाएगा वह क्या होगा बोलो, रूट ओवर A square a स्क्वायर plus 3a स्क्वायर plus 2 प्लस 2 a a uh, a1 root 3 रूट 3 a क्या into half. i2 क्या Half. ऐसे है. ये बताओ तो ये क्या आ जाएगा, रूट ओवर 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर होगा ना, Plus root 3a square. प्लस रूट 3a. रूट 3a स्क्वायर. क्यों, Yes. तो यह कितना होगा, तो ये 4 प्लस रूट 3 क्यों इसका स्क्वायर रूट, और यहाँ पर क्या होगा ये नहीं, Yes, sir. रूट 3 का वैल्यू रख सकते हैं, हाँ. इतना होना चाहिए, होगा कि नहीं होगा. Yes, sir. और यदि हम यहाँ पर रूट 2a लिखते तो कुछ और बढ़िया आ जाता, वो कैंसिल हो जाता, Yes, sir. तो ठीक रहता. चलो ठीक है, कोई बात नहीं. कैसा है. Yes, sir. अच्छा बताओ तो tan थीटा क्या होगा, tan थीटा बोलो, a2 A2 sin 5 sin phi by A1 a1 plus A2 cos 5. a2 cos phi. अब इसको यदि लिखा जाए तो a2 क्या है, रूट 3 है, 3a. और sin phi कितने हैं, Pi by 3. पाई बाई 3. और नीचे बोलो A a प्लस root 3a हाँ और cos pi by 3 cos phi by 3. cos पाई बाई 3 ना. Yes, sir. तो ये भी तो टेढ़ा ही बैठा रहा है, ये रूट 3 बाई 2 हो जाएगा क्या, Yes, sir. a तो कैंसिल हो रहा है, हाँ. तो रूट 3 और यहाँ पर रूट 3 बाई 2 क्या Yes, sir. होना चाहिए ना. हाँ. आइए तो कैसे, तो 1 प्लस ये बोलो कितना हो जाएगा, Half ये रूट 3 हुआ into half. आई टू हाफ. कैलकुलेशन जरा देखना आप सही है कि नहीं, है ना. ये ऊपर तो 3 बाई 2 हो जाएगा तो, Yes, sir. और ये क्या आ जाएगा, 2 by root 3. 2 तो ऊपर चला जाएगा, हाँ. और 2 प्लस रूट 3. अरे ऐसा सब बना है जी, कैंसिल हो गया जी नहीं, हाँ. ये 3 बाई 2 प्लस रूट 3 ऐसा है नहीं. तो थीटा यदि हमको लिखना होगा तो tan इनवर्स और 3 बाई 2 प्लस रूट 3. 3.
इस तरह का आंसर होना चाहिए। Yes. क्या? आई थिंक द एक्सप्लेनेशन इज क्लियर। Yes. ठीक है ना? यहाँ पर हम जो टू लिखे रहते तो थोड़ा सीधा सीधा बढ़िया आता है। Yes, sir. ठीक। अब यदि मान लो कि कंपोजिशन 2 से अधिक का होगा तो इस पर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, कि उसके लिए हम फेजर डायग्राम मेथड बताएंगे। Yes, sir. है ना? ये एनालिटिकल मेथड था, इसकी जरूरत है, हम उसको करेंगे। दैट विल बी कंसीडर्ड इन द नेक्स्ट लेक्चर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।